दोस्तों, आप सबसे फिर एक बार मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ हालात ही ऐसे हैं कि मुझे लगा कि एक बार मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। आगे अब जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं माने। आज ही मैं पढ़ रहा था, ICMR ने कहा है कि 69 लाख टेस्ट हो चुके हैं आज तक। 69 लाख टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इतने बड़े मुल्क के लिए। मुझे लगता है अभी तक हम लोगों को शायद 5 करोड़ के आसपास टेस्ट करने चाहिए थे। लेकिन चलिए खैर, आस्ते आस्ते ही हो रहा है। लेकिन इतने आस्ते होने से होगा क्या कि हम बीमारी के पीछे पीछे ही चलेंगे। बीमारी हमारे आगे आगे चलती रहेगी, कोविड हमारे आगे आगे चलेगा और हम बीमारी के पीछे पीछे। तो मकसद ये था कि जब तक हम बीमारी की चेन को, सप्लाई लाइन को नहीं काटेंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे। जिनको इन्फेक्शन हो रहा है हम उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई बीमार हो तो हम उसका इलाज करें। तो इससे तो बहुत ज़्यादा कोई मसला हल नहीं हो रहा। मुझे लगता है साल 1.5 साल में भी हम इस बीमारी पर काबू नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स के, जिनके नाम पर हमने इतना धूमधाम किया, इतना सब कुछ किया, वो भी अब बेचारे थक जा रहे हैं। चाहे डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, नर्सिंग स्टाफ हो या और दूसरे हेल्थ वर्कर्स हों, ये थक जा रहे हैं। अब आप समझिए कि पिछले 3-4 महीनों में रात और दिन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बीमारी तो कम होती नहीं दिख रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। रोज़ आप देखिए तो आंकड़ा वही है कि 10,000 15,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और रोज़ ही 300-400-500 लोग मारे जा रहे हैं। 12-15 हज़ार लोग मर गए मेरा ख्याल। तो इसे हम किस तरह से लड़ेंगे। एक वक्त आ जाएगा ऐसा जब हमारे डॉक्टर्स थक जाएंगे। थक रहे हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन के बड़ा बाबू तक, कई जगह मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि वो भी बीमार हो गए। या तो वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए या कुछ की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ा, उनको वेंटिलेटर्स पर डालना पड़ा। उसमें खुशी की बात है कि वो वापस आ गए, उन्होंने वापस रिज्यूम किया अपनी सर्विसेज को। मगर ये तो एक टेम्पररी चीज़ हुई, इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। अब कोरोना वॉरियर्स में हम डॉक्टर्स में किन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं? हम उन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर यानी जो अस्पतालों की नौकरी पर हैं, सरकारी अस्पतालों की नौकरी पर हैं, वही तो है कोरोना वॉरियर्स। प्राइवेट डॉक्टर्स का योगदान तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देख रहा हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई लड़ रहा है इस बीमारी से, जो हमारी मेजर लाइन ऑफ डिफेंस है डॉक्टरों के साथ, वो वही डॉक्टर हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें अभी तक मुझे नहीं दिखे और ना मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि वो आएंगे। बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स बेचारे किसी भी वजह से अपना प्राइवेट चैम्बर चला रहे हैं या कुछ घर पर बैठ गए, घर से ही वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो उनके पुराने मरीज हैं उनका। लेकिन मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि वो भी कहीं बाहर आए हों, जो भी वजह रही हो। अब उनकी सुविधा उनकी वजह हो, उनकी स्वास्थ्य उनका वजह हो, उनका परिवार उनकी वजह हो, जो भी हो। तो यानी ये सारा का सारा प्रेशर जो झेल रहे हैं वो सरकारी डॉक्टर झेल रहे हैं। तो ये कब तक? उनकी तो एक लिमिट है। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यही तो डॉक्टर्स हैं। अब ये रात और दिन तो बढ़ नहीं रहे हैं। डॉक्टर बनना तो ऐसा इतना आसान नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे रातों रात। तो हो क्या रहा है कि अब जो डॉक्टर इसमें संक्रमित हो रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, वो इन्हीं में से कम हो रहे हैं। और जब वो कम हो रहे हैं तो उनकी ड्यूटी भी उनके साथियों को अलॉट हो जा रही है।
तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो इसका क्या सोल्यूशन सोचा है सरकार ने? मेरे पास एक मशवरा है सरकार के लिए, सरकारों के लिए, हमारी झारखंड की सरकार के लिए, बंगाल की सरकार के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए और देश की सरकार के लिए। बहुत आसान मशवरा है, मुझे लगता है बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होगी और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई चेंज नहीं करना होगा आपको। जो कुछ आपके पास व्यवस्था है वही चलेगा और रातों रात आपके पास डॉक्टर दुगने तिगने चौगुने हो जाएंगे। तो ये कैसे? तो ये इस तरह से कि एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं। तो 5 साल लगने वाले डॉक्टरों को जिन्होंने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिन लोगों के 4 साल अब कंप्लीट हो चुके हैं, उन लोगों को आप डॉक्टर्स के साथ उतार दीजिए मैदान में, क्योंकि कोरोना के लिए तो कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ रहा है आपको, कोई बहुत मेजर ऐसा नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है जो आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को ही करना पड़ेगा। जब नर्सेज कर सकती हैं, जब हेल्थ वर्कर्स कर सकते हैं, जब डॉक्टर इतने बड़े भीड़ को कुछ डॉक्टर मिलकर चला सकते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो अगर हम ये 4th ईयर स्टूडेंट्स को अगर हम डॉक्टर की पदवी दे करके और उन डॉक्टरों के साथ, यानी जो डॉक्टर अभी तक काम कर रहे थे उनके साथ एसोसिएशन में उनके एसोसिएट बना करके अगर उतार दें, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मसला हल होगा। अब इन डॉक्टरों की ये कहेंगे आपके पढ़ाई पूरी नहीं हुई, बिल्कुल बेशक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन देश की सेवा के लिए जब हम उनको कोरोना वॉरियर्स का तमगा ही दे रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए उतार रहे हैं, तो 4 साल में उनको आप उतार दीजिए। और उनकी जो 1 साल की पढ़ाई है, ये कोविड से जीतने के बाद, मुझे लगता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जब हम ये कह पाएंगे कि अब हम डाउन स्लाइड पर हैं, कोविड इस देश से जा रहा है, तो हम इन डॉक्टर्स को वापस एजुकेशन की तरफ ले जाएं और उनको 1 साल अपना और बाकी का कंप्लीट करने दें। अब होता यह है कि डॉक्टर्स को जो 3rd ईयर के हैं वो अब पास होके 4th ईयर में आएंगे। तो जब अगर हम 1 साल गैप करते हैं 4 साल वालों का, तो जिनके 5 साल कंप्लीट होंगे माने रेगुलर में, और इनका 1 साल जो ब्रेक होगा, दोनों एक ही साथ आ जाएंगे एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए। तो उसमें सरकार ये कर सकती है कि इनको 1 साल सीनियर माना जाए। जो डॉक्टर को ब्रेक मिलेगा, अभी जो अपना एजुकेशन में ब्रेक ले रहे हैं सर्विसेज के लिए देश की, उनको 1 साल सीनियर माना जाए, यानी उनको 2020 का ही बैच माना जाए, जबकि उनको 2021 का बैच माना जाए कि उनकी 2021 में कंप्लीट हो रही थी उनकी एमबीबीएस, और उनके बाद वालों को 2022, उसके बाद वाले को 2023। तो उससे क्या हुआ कि भले ही ये 1 साल देर से पास हुए, मगर इनको 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, वो इनके लिए एक एडवांटेज होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो जो लोग सर्विसेज में ये 4 साल वाले जो नए डॉक्टर होंगे, जब ये 1 साल की सर्विस देते हैं सरकार को, तो सरकार को चाहिए कि इनकी सर्विसेज के एवज में जो भी सुविधाएं डॉक्टरों को मिलती हैं अभी आज की डेट में, वो सारी सुविधाएं इनको दी जाएं। यानी इनको तनख्वाह मिले, इनको रहने का इंतज़ाम हो, इनके खाने पीने का इंतज़ाम हो, और साथ ही साथ इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक एप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करे, वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनको एक तमगा दे, एक मेडल दे, एक सर्टिफिकेट दे। और साथ ही साथ, जैसे आपको याद होगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सरकार ने तामपत्र दिया, यानी वो रेल में कहीं भी हिंदुस्तान में सफर कर सकते हैं, उनका भाड़ा नहीं लगता। तो अगर हम वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक बीमारी के खिलाफ हमारी फ्रीडम की लड़ाई चल रही है। तो वो सारी सुविधा हम इन नए बच्चों को भी दे सकते हैं, इन 4 साल वाले डॉक्टर्स को भी दे सकते हैं कि इनको 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक हम एक पीरियड बांध दें, अगर हम जिंदगी भर ना देना चाहें, कि जब तक 5 साल तक वो कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो उनको, उनके परिवार को हम मुफ्त अलाउ करेंगे ट्रेन में ट्रैवल, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे सरकारी डॉक्टरों की नौकरी में। यानी अगर कहीं नौकरी का विज्ञापन निकलता है सरकार का,
तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे सरकारी नौकरी के। तो मुझे लगता है ये आपको एक बहुत बड़ा चंक डॉक्टर्स का मिलेगा, और जो ऑलरेडी डॉक्टर्स 3 महीने थक रहे हैं उनका प्रेशर थोड़ा कम होगा। हम रूटीन बना सकते हैं डॉक्टरों की इस तरह से, और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने ऐसा किया है। अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने में इंग्लैंड ने ऐसा किया था कि जब 4 साल के जो डॉक्टर्स थे उनको लगा दिया गया था सर्विसेज में, और उसको लाभ पहुंचा। पहली बात। दूसरी बात, अब और आपको डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? तो आपको और डॉक्टर मिलेंगे वो डॉक्टर जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, जो रिटायर हुए हैं, यानी 2019 में रिटायर हुए 65 साल की सर्विस करके, 2018 में रिटायर हुए 65 साल की सर्विस करके, 2017 में रिटायर हुए। तो आप अगर पीछे के 5 साल के जितने डॉक्टर्स आपके रिटायर हुए हैं उनको आप सर्विसेज में वापस ले लें साल भर के लिए। उनको आप कॉन्ट्रैक्ट बना करके और उनसे राब्ता कायम करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना करके आप उनको भी सर्विसेज में ले लीजिए। तो आपको एक 65 साल का डॉक्टर मिल रहा है, 66 साल का, 67 साल का, यानी पिछले 5 साल का पीरियड अगर आप निकालेंगे तो आपको हजारों लाखों डॉक्टर्स मिल जाएंगे पूरे देश में जो रिटायर हुए हैं सरकारी नौकरियों से। और हर सरकारी विभाग में, हर सरकार के अदारों में अपने डॉक्टर्स होते हैं, यानी एयरफोर्स में अपने डॉक्टर होते हैं, रेलवे में अपने डॉक्टर होते हैं, शिपिंग में अपने डॉक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर में अपने डॉक्टर होते हैं। और ये हर डॉक्टर की जो एज लिमिट है वो वही है, सरकारी लिमिट 62 थी, अब 65 है। तो इन डॉक्टर्स को आप वापस रिकॉल करके सर्विसेज में ले सकते हैं। तो आप देखेंगे रातों रात आपके पास हजारों नहीं लाखों डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे इस देश के अंदर। तो इनका इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, इनका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। यानी अस्पतालों में जो हमारे डॉक्टर्स अभी तक थक रहे हैं उन पर थोड़ा प्रेशर कम होगा, उनको थोड़ा आराम मिलेगा, उनको सांस लेने की जगह मिलेगी। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो घर नहीं गए पिछले 2-2 महीने से, ऐसी नर्सेज हैं जो 1.5 महीने 2 महीने से घर नहीं गए। तो इनको एक रूटीन में आएगा। और आप नए बच्चे जो हैं ये 4 साल वाले, इनको आप लगा दीजिए उनके सुपरविजन में जो 65 साल वाले डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, जो रिटायर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी खेप मिल जाएगी। इसलिए सरकार को फौरी तौर पर मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए और कोई कानून बना करके इनको इमीडिएटली लेना चाहिए। फिर आपसे बात होगी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।